Hi guys, welcome to Civils with Ankit. And as you know, we are currently doing case studies, right? We have already discussed the keyword which are very helpful in doing case studies. तो अभी हम 2024 की केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं और ऑलरेडी हम 2024 की एक केस स्टडी काफ़ी बड़ी थी जो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, केस स्टडी एक केस स्टडी 20 मार्क्स की आ रही है, आप देख चुके हैं। और कैसे उनको हमने टैकल किया था, क्या हमने उसके लिए स्ट्रक्चर दिया था, उसके लिए आप मेरी वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस स्टडी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखिए, केस स्टडी को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें 4 पार्ट्स पूछे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू द रमन टू टैकल द अबव सिचुएशन, हु इज रमन। वी विल entirely read the case study first, then we will tackle the each question, right? What are the measures would you suggest for strengthening the existing setup to ensure that the such group do not succeed in pertaining and vitiating the atmosphere in the state? Second and third एक condition पूछी है, in the above scenario which action plan would you advise for enhancing the intelligence gathering mechanism for the police force? क्या केस स्टडी है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करिए, राइट। आई होप यू हैव ट्राइड वेल। देखते हैं, देखिए इसका एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। कोई भी केस स्टडी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसके स्टेक होल्डर ढूंढना स्टार्ट कीजिए कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। फिर सेकंड रहता है कि एथिकल डिलेमास क्या है उसमें। अगर कुछ ना पूछा होता तो एथिकल डिलेमास लिख दीजिए आप, देन उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दीजिए एंड कंक्लूजन देके उस केस स्टडी को एंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन में एक कोई भी फिगर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी केस स्टडी को 4 पेज में, यूपीएससी के 4 पेज में एंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये केस स्टडी 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फास्टली इस केस स्टडी को पढ़ना शुरू करेंगे। आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। Raman is a senior IPS officer and he has recently been posted as a DG of state. So senior IPS officer, यहीं से हमें समझ में आ गया। देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। अवेयरनेस ऑफ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फलेस, ठीक है, और सिविल सर्विसेज के क्या क्या वो रहते हैं कीवर्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सोहेल बताए थे। ठीक है, बहुत सारे इसमें कीवर्ड आ गए। सेल्फलेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, ठीक है। सोहेल आप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, डीजी ऑफ अ स्टेट अमंग द वेरियस इश्यूज, प्रॉब्लम, चैलेंज विद विच नीडेड हिज इमीडिएट एक्शन, जिनमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, ऐसी एक स्टेट में प्रॉब्लम्स हैं। और रमन वहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो डीजी रैंक के हैं। ठीक है, द इशू रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बाय अननोन टेररिस्ट ग्रुप वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न देयर। तो वहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट जो इशू है, ये सबसे बड़ा ग्रेव कंसर्न है उस जगह का। कौन? सेकंड, देखिए सेकंड मेरे साथ सर्च कीजिए कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात की है उसने। देखिए यूथ, ये सेकंड स्टेक होल्डर हो गया भाई। इसके ऊपर भी केस स्टडी में प्रभाव पड़ रहा है। ये आईपीएस ऑफिसर ही डीजी हैं यहाँ पर। ठीक है, एक अननोन टेररिस्ट ग्रुप, ये एक थर्ड स्टेक होल्डर हो गया। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके स्टेक होल्डर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इट वॉज नोटेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ रिलेटिवली हाई इन दी स्टेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग्स दी ग्रेजुएट्स, राइट, एंड दोज विद अ हायर एजुकेशन आर मच मोर ग्रेव एंड दे आर वल्नरेबल इन सॉफ्ट टारगेट। जिनका अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि रेट ज़्यादा है, इसलिए वो वहाँ पे सॉफ्ट टारगेट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जो कि अननोन है। इन द रिव्यू मीटिंग टेकन बाय हिम विद अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ अ डीआईजी रैंक, एक रमेश जी एक डीआईजी रेंज के ऑफिसर्स की मीटिंग में जाते हैं जो कि सीनियर हैं इनसे एंड अबव, एंड इट केम टू लाइट दैट द न्यू टेररिस्ट ग्रुप हैज़ एमर्ज एट द ग्लोबल लेवल। और उन्हें पता पड़ता है कि एक न्यू टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ग्लोबल लेवल पर एक्टिव है। इट हैज़ लॉन्च दैट अ मैसिव ड्राइव ऑफ रिक्रूट यंग एम्प्लॉयड पीपल, और उसने बहुत सारे यंग एम्प्लॉयड लोगों को अपनी तरफ खींच रखा है।
स्पेशल फोकस टू पिक अप द यंग पीपल फ्रॉम द पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को वो आकर्षित कर रहा है ग्रुप, ठीक है। द said organization seem to have a clear objective of using them for carrying the militant activities, and it was also gathered that the said new group is desperately trying to spread its tacticals in the state, ठीक है, वो अपनी टैक्टिक्स खेल रहा है उस स्टेट में। A definitely reliable intelligence tip was received by the state CID, और एक state CID से भी information मिलती है, and cyber cell that the large number of such unemployment youth have already been contacted by the terrorist outfit और group, कि जो स्टेट के लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है ऑलरेडी कांटेक्ट उसे किया जा चुका है उस टेररिस्ट ग्रुप के थ्रू द सोशल मीडिया। ईजिली एक आसान तरीका है सोशल मीडिया का आजकल, तो सोशल मीडिया भी यहाँ पर एक स्टेक होल्डर हो जाता है। एंड द लोकल कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर कॉन्टैक्ट्स, तो लोकल जो कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, और अदर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उन्हें कॉन्टैक्ट किया जा चुका है। द नीड ऑफ आर वॉज टू एक्ट दिस स्विफ्टली एंड टू चेक दीज एंड एलिमेंट और डिज़ाइन बिफोर दे अज्यूम द सीरियस प्रपोर्शन, जिससे पहले ये कुछ सीरियस घटना घटित कर दे उनसे उन्हें क्या करना है, उन्हें इस एक्ट को करने से स्विफ्टली रोकना है। डिस्क्रीट इंक्वायरी मेड बाय द पुलिस थ्रू द साइबर सेल, उनकी डिस्क्रीट इंक्वायरी करने पे ये पता चलता है थ्रू द साइबर सेल, रिवील्ड दैट द गुड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इज़ वेरी एक्टिव ऑन द फेसबुक। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है ना, ये बहुत ज़्यादा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर ज़्यादा 6-6, 8-8 घंटे बिता देते हैं, 6 to 8 hours इन ईच डे यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बार इंटरनेट। इट इज ऑल्सो केम टू लाइट दैट द ईच employed youth was showing sympathy and endorsing the message received from the certain person, ठीक है। allegedly contact person, मतलब ये एक कॉन्टैक्ट पर्सन है उस ग्रुप का जो इन्हें कॉन्टैक्ट करके उनके प्रति सिंपैथी शो कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट ग्रुप की तरफ, और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, अपनी आइडियोलॉजी पे बेस करने की कोशिश कर रहा है, इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट द ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप देयर सोशल मीडिया अकाउंट रिवील्ड दैट द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी सच ग्रुप in as much as many of them started forwarding anti-national tweets on their WhatsApp and Facebook। तो इसकी वजह से जो बहुत सारे एंटी नेशनल ट्वीट्स हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे वो आने लग रहे हैं। इट सीम्स दैट दे आर सकम टू द प्लॉय एंड स्टार्टेड प्रोपिगेटिंग सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी, वो अपने सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपिगेट कर रहे हैं। देयर पोर्ट्स वर हाइपर क्रिटिकल राइट of the government initiative and policies and subscribing to the extreme benefit of promoting extremism, कि आप एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। दे आर जस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे आर स्प्रेडिंग द सेसेशनिस्ट, मतलब अलगाववादी आइडियोलॉजी एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक अनएम्प्लॉयड पर्सन पर या यूथ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो केस स्टडी है ना अनएम्प्लॉयड यूथ की है, एक ऐसे स्टेट की है जहाँ पर ये मेजर कंसर्न है, ठीक है। अब आदमी कुछ करेगा नहीं, उसकी आइडियोलॉजी भी वैसे ही विकसित हो जाएगी अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो अब आपको इस सिचुएशन को संभालना है बिकॉज यू आर द IPS ऑफिसर देयर। तो जितने मैंने कीवर्ड्स बताए थे ना, एक तो वो काम में आएंगे यहाँ पे और दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर बताया ना, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करोगे तो आसानी से इसको कर ले जाओगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, एक तो उसने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 3 क्वेश्चन, तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर करते करते आप आसानी से इन 4 पेजों को सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो सबसे पहले हम स्टेक होल्डर्स की बात कर लेंगे कि कौन कौन से हमने स्टेक होल्डर्स लिए हैं। आप इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे जी रमन एक सीनियर। देखिए मैंने लाइन क्यों खींची, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पेज भरने की जगह रहनी चाहिए, समझ रहे, आसानी से मेरा पेज भर जाए, इसलिए रमन जो है वो एक सीनियर IPS या DG रैंक का ऑफिसर है एक जगह। एक मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयड यूथ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, हाईलाइट किया था।
नेक्स्ट, एक ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप है जो एक्टिव है, ठीक है। एक क्या है, स्टेट सीआईडी भी वहाँ पे इन्वॉल्व थी, ठीक है, स्टेट की सीआईडी ये भी एक थी स्टेक होल्डर। और क्या था, एक सीनियर रैंक के ऑफिसर थे जिनकी मीटिंग में रमन जा रहा था, डीआईजी और अबव रैंक के ऑफिसर, ठीक है। और क्या था, और मैंने आपको बताया था और किन चीज़ों से प्रभाव पड़ रहा है केस स्टडी में। देखो, सोशल मीडिया जो है एक बड़ा कंसर्न था, जो सोशल मीडिया में फेसबुक थी, ट्विटर था एंड अदर मीन्स थे, ठीक है। और इसी में एक कांटेक्ट पर्सन भी था, इसमें एक लोकल कम्युनिटी भी, लोकल कम्युनिटी, ठीक है, लोकल कम्युनिटी भी थी जो यूथ को भटका रही थी, ठीक है, जिनका अपना मुद्दा सॉल्व हो रहा है उस चीज़ से। नाउ अभी और क्या था, एक पुलिस थी जिसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन में भी पूछा है कि कैसे पुलिस में रिफॉर्म्स कर सकते हैं, कैसे उनके मॉरल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि ये चीज़ें ना हो, ग्राउंड लेवल पे ही फिनिश हो जाएं, ठीक है। एक था कांटेक्ट पर्सन। कांटेक्ट पर्सन वो पर्सन था जो परसुएड कर रहा था अपनी आइडियोलॉजी, सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू, ठीक है, जो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक मेंबर है जो यूथ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे सारे स्टेक होल्डर हो गए। देखिए कितने स्टेक होल्डर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आप स्टेक होल्डर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये पेज भी देख रहे हैं आप, भर चुका है। अब नेक्स्ट पेज का यूज़ करेंगे, लेट अस सी क्या पूछा है क्वेश्चन ने। देखिए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द रमेश टू टैकल द अबव सिचुएशन। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आखिरकार रमेश के लिए। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में हेडिंग डालूंगा, ऑप्शंस अवेलेबल टू रमेश। देखिए काफ़ी टफ होती हैं ये केस स्टडी, लेकिन आप कीवर्ड के थ्रू जाएंगे और क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू जाएंगे तो आसान पड़ जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो ऑप्शन क्या क्या बचता है, आप खुद अपने दिमाग में सोच के देखो कि क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं रमेश के पास में। एक तो बचता है वो कि वो डिस्कस करे, डिस्कस द मैटर विद सीनियर ऑफिसर, कि वो डीआईजी जो है ना उनके साथ में पहले एक इस मैटर को डिस्कस कर ले अच्छे से कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं उस स्टेट में, क्योंकि वो तो नया पर्सन है। फिर नेक्स्ट क्या है, और क्या कर सकता है कि ट्राई टू एनहेंस the vacancies through his contacts, or hit the center of recruitment। ये पता लगाने की कोशिश कर सकता है कि आखिरकार रिक्रूटमेंट होने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। ये ऑप्शन अवेलेबल है बाय अरेस्टिंग द कॉन्टैक्ट पर्सन, साथ में उस कॉन्टैक्ट पर्सन को भी वो क्या करे, अरेस्ट कर ले। ये भी तो ऑप्शन है कि वो कॉन्टैक्ट पर्सन को वहीं रोक दे रहा है ये आइडियोलॉजी स्प्रेड करने से, साथ साथ में वो मीन्स ढूंढ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज।
सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज लाइक फेसबुक या फिर ट्विटर, इनके इंटरमीडियरीज को कांटेक्ट करें इस टाइप के पोस्ट को हटाने के लिए, ठीक है। एंड अवेयर द यूथ एज वेल, अवेयरनेस, इसके साथ में स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द यूथ, यूथ में अवेयरनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, ये जागृत करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इन्वॉल्व CID और साइबर सेल टू द पोटेंशियल लिंक एंड सब्जेक्ट। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट का मामला है, एक पर्टिकुलर रीजन का मामला है, इसलिए वहाँ पे वो CID और साइबर सेल को इन्वॉल्व करके जो फर्दर लिंक्स हैं, पोटेंशियल लिंक्स, उनको क्या कर सकता है, फैच कर सकता है वहाँ पर। और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। इंक्रीज द इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन को इंक्रीज करवा सकता है। और क्या कर सकता है, एक PYQ आया था, एक PYQ आया था पेरेंटिंग पर, ठीक है। तो एक ऑप्शन खुलता है यहीं से, टॉक एंड इन्वॉल्व द पेरेंट्स एज वेल। देखो यूथ बहुत सारे पेरेंट्स के सुनते हैं, तो इससे उनके पेरेंट्स के साथ बात की जा सकती है, ठीक है। और इससे रिकॉग्नाइज होता है, इट रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स इन एडुकेशन, कि उन्होंने, उनके पेरेंट ने उनको कैसी वैल्यूज़ दी हैं, ये मालूम चल जाता है इस चीज़ से, ठीक है। और क्या, देखो लोकल कम्युनिटी को के लीडर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पुट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ नीडेड अरेस्ट देयर लीडर, उनके साथ आप टॉक कर सकते हो। अगर ये फाउंड हो कि उन्होंने इस चीज़ को भड़काया है तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अब मेन मुद्दा ये है कि लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो अर्ज गवर्नमेंट टू इंक्रीज वैकेंसीज एंड बिजनेसेस देयर that area, also aware youth through स्किल इंडिया मिशन, वहाँ पे यूथ को स्किल करने की कोशिश की जाए। स्किल इंडिया मिशन ऑलरेडी वी आर डूइंग विद, ठीक है। स्किलनेस होगी तो अनएम्प्लॉयबिलिटी ऑलरेडी टैकल हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए स्किल इंडिया मिशन का इनिशिएटिव का मिशन का पर्पस ही यही है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल किया जा सके, ठीक है। नाउ ये तो हो गए ऑप्शंस अवेलेबल। अब देखिए थर्ड जो स्टेप पूछा है वो पूछा गया है कि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको फर्दर पेनिट्रेट करने से आप कैसे रोक सकते हैं। तो यही हेडिंग डालेंगे, मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग सेटअप फॉर प्रिवेंटिंग ग्रुप फ्रॉम पेनिट्रेटिंग एंड विटिएटिंग एटमॉस्फेयर, ताकि वो एटमॉस्फेयर को ख़राब ना कर पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे,
देखो सबसे पहले तो अगर कोई बाहर से अंदर ना आ पाए, पेनिट्रेट ना कर पाए, तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करो। किसकी? पुलिस की, यूथ्स की। ठीक है, फर्स्ट काम तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग का कर सकते हो। फिर रेगुलर रिव्यू मीटिंग, ये केवल अपने आप दिमाग से सोच के कर सकते हो कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ उस एरिया में ये चीज़ को रोकने के लिए। तो रेगुलर रिव्यू मीटिंग कर सकते हो आप किसके साथ में? सीनियर ऑफिसर के साथ में। कहीं ना कहीं से कोई आइडिया हिट हो सकता है, किसी जूनियर या सीनियर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर और क्या कर सकते हो? रेगुलर कांटेक्ट विद सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहो कि ऐसी कोई पोस्ट आए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या कर सकते हो? नेक्स्ट एक और चीज़ कर सकते हो कि स्ट्रीमलाइन द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि वहाँ पर कितनी सक्सेसफुल हैं आपकी ये अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज़, ये गवर्नमेंट को बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक थर्ड स्टेप हमारा। फोर्थ जो स्टेप है पूछा है, एक्शन प्लान फॉर एनहेंसिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म फॉर पुलिस फोर्स, कि क्या हम एक्शन प्लान करें? एक्शन प्लान फॉर, बिल्कुल क्वेश्चन से ही हम उठा के ले रहे हैं, एनहेंसिंग द इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म ऑफ पुलिस फोर्स। देखिए हम ऑलरेडी पुलिस फोर्स का कैसे हम इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म बढ़ा सकते हैं, इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग, पुलिस, मैंने बोला पुलिस ऑफिसर की क्या करो? कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो, मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो इसके लिए। या एक हमारा मिशन है मिशन कर्मयोगी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मिशन कर्मयोगी, वी हैव डिस्कस्ड मिशन कर्मयोगी, राइट। आप उसमें उनमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर सकते हैं। डेवलप, देखिए कीवर्ड है साइंटिफिक टेम्पर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर, कि उन्हें साइंटिफिक चीज़ों की नॉलेज हो, इसकी स्किल उनमें डेवलप की जाए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज मेक यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, अपनी साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यूज़ करो। लाइक अभी हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन करंट अफेयर्स कि I4C अपनी साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए ये मैकेनिज्म फॉलो किया है। ठीक है, मैकेनिज्म बनाया है। व्हाट इज दिस? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इस तरह के मैकेनिज्म और बनाने की ज़रूरत है हमें। फिर और क्या बना सकते हैं भाई? हम फैक्ट चेक यूनिट्स बना सकते हैं, FCU। आपने सुना FCU के बारे में कि अभी गवर्नमेंट ने फैक्ट चेक यूनिट्स बनाने की बात की थी कि इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे जो फेक पोस्ट आती हैं उनको कैसे गवर्नमेंट रिमूव करवा सकती है। लेकिन बाद में इस फैक्ट चेक यूनिट के कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश कर दिया, ये कहते हुए कि भाई
फैक्ट रॉन्ग है या राइट है इसका डिसीजन कौन करेगा, ठीक है। एक तरफ से केवल एलिगेशन नहीं लग सकता ना, लेकिन फैक्ट चेक यूनिट एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है टू टैकल द टेररिज्म, राइट। और क्या कर सकते हैं, बिल्ड ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्टार्टिंग में इसने बता दिया कि हम ग्लोबल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ग्लोबल कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अदर एजेंसीज लाइक मोसाद, इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इससे कैसे निपटा जाए, ठीक है। रॉसकॉस्मोस है, मोसाद है, तो जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे मैंने आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म के एग्जाम्पल बता दिए हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप कंक्लूड कर सकते हैं, ये पेज नंबर 4 है हमारा ऑलरेडी, ठीक है। अदर देन सेफ्टी मेजर, ये तो हमने सारे सेफ्टी मेजर्स ले लिए, या रूल्स या रेगुलेशन, क्या कर सकते हैं, एफर्ट शैल बी मेड टू टारगेट, क्या टारगेट, अदर चीज़ें टारगेट की जा सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि उनका एटीट्यूड या बिहेवियरल चेंज, अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो वहाँ पे ट्राई करो कि यूथ का बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है, इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। कंसाइंस बिल्डिंग, ठीक है, कंसाइंस बिल्डिंग, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ टुवर्ड्स द नेशन क्या कहती है, उनको इस तरह अवेयर किया जा सकता है कि उनकी कंसाइंस परसेप्शन चेंज हो जाए, चेंजिंग परसेप्शन, राइट। परसुएशन किया जा सकता है, उनकी कम्युनिटी लीडर्स को बुलाकर उनको परसुएड किया जा सकता है, उनके माँ बाप को परसुएड किया जा सकता है कि दिस इज़ एथिकली मॉरली बोथ आर रॉन्ग, राइट। इफ़ यू आर अगेंस्ट द नेशन इट विल नॉट एट ऑल बेनिफिट यू एंड द नेशन, राइट। और क्या किया जा सकता है, उनका एटीट्यूड चेंज किया सकता है, एटीट्यूड बिल्डिंग की जा सकती है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है, यूज़ ऑफ इमोशनल, ऑलरेडी देखिए ये सारे कीवर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एंड और फॉर लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल measures urge the government to increase the employment and business opportunity इन दी रीजन, राइट। तो इस तरह से देखिए आपने 4 पेज किस तरह से भरे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों पेज भर दिए थ्रू द कीवर्ड्स, और कुछ सॉल्यूशंस या कुछ कीवर्ड्स उसी केस स्टडी से उठा के कुछ स्टेक होल्डर्स लिए। अगर हमारे पास में ये 3 चीज़ें नहीं पूछी होती तो हम इसमें एथिकल डिलेमास भी लिख देते, बहुत सारे एथिकल डिलेमास यहाँ पे बन जाते, ठीक है। वो कीवर्ड्स ही आपको बताएंगे कि केस स्टडी को कैसे फर्दर एंड की तरफ लेके जाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए